हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। सो इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज की वीडियो का टॉपिक है सजिटेरियस सोल ट्राइब का रेस्ट 2024, यानी कि जितना भी बचा हुआ 2024 है वो कैसा रहने वाला है। ठीक है, इस बार आपकी एनर्जी भी रीड करूंगी और आपकी ओवरऑल रीडिंग भी देखूंगी, जिसमें कि आपके करियर का ग्रोथ का एस्पेक्ट भी होगा। अगर आप स्टूडेंट्स हैं, स्टडीज़ कर रहे हैं, कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उसको भी देखने की कोशिश करेंगे। और लव लाइफ का क्या हाल है, रिश्ते होंगे या नहीं होंगे, रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे सबके साथ, रेस्ट 2024 में उसको भी देखने की कोशिश करेंगे। जितने कार्ड्स आते हैं, जितनी मैक्सिमम से मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं उतने निकालने की कोशिश करेंगे। इन द मीन टाइम, अगर आपको कन्फ्यूजन है कि सजिटेरियस कैसे देखते हैं कि हमारी राशि है, धनु राशि हमारी कैसे है, तो बहुत सारे लोगों को अपनी राशि नहीं पता है, वो नाम से ही अपनी राशि को देखते हैं। तो अगर इस तरह का आपका केस है तो आपकी अगर नाम राशि धनु है तो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आपका सन साइन, मून साइन यानी कि कुंडली के हिसाब से आप धनु हैं तो भी देख सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अगर आप सजिटेरियस हैं, ठीक है, तो भी आप देख सकते हैं। तो किसी भी तरह से देख सकते हैं। और एक चीज़ होती है राइजिंग होती है आपका लगन, आपका असेंडेंट। अगर आप लगन के हिसाब से, यानी कि जो पहला घर है आपका, आपकी कुंडली में, ठीक है, अगर वहाँ पे धनु राशि है तो भी आप धनु हैं और सजिटेरियस हैं, और ये रीडिंग को आप देख सकते हैं। तो मैंने आपको इनफ एक्सप्लेन कर दिया है कि कौन कौन इसको देख सकता है। ठीक है, ओके। सो सबसे पहले है 4 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, एंड 3 ऑफ कप्स है, एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स है। इट मीन्स वाव एंड टू मच वाव, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है आपकी एनर्जी, आपका ऑरा। और जो आपकी एनर्जी है गाइस, जो आपका ऑरा है ना, उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों के साथ चीज़ें होती हैं। कोई भी दुर्घटना हमारे साथ होती है, कोई भी बुरा इंसान हमें मिलता है, कोई भी रिश्ता हमारा टूटता है, कुछ भी मिसहैपनिंग हमारे साथ होती है, सबसे पहले हमारी एनर्जी डिस्टर्ब होना शुरू होती है और उसके बाद वो घटनाएं अपना रूप लेती हैं। तो यहाँ पे क्योंकि एनर्जी अच्छी है, ऑरा क्लीन है बिल्कुल, और पॉजिटिव ऑरा है, तो पॉजिटिव चीज़ें, पॉजिटिव लोग और ढेर सारी पॉजिटिविटी आप लोगों की लाइफ में होगी। सबसे पहले तो 2024 में आगे मैं आपको देख रही हूँ किसी सक्सेस को सेलिब्रेट करते हुए, किसी चीज़ की सेलिब्रेशन होगी आपके घर में, आपके ऑफिस में, आपके आसपास। ये सेलिब्रेशन आपको लेके भी हो सकती है कि आपने कुछ अचीव किया हो, आपकी सक्सेस पार्टी हो सकती है, और ये आपने कोई कंपटीशन विन किया हो, ठीक है, आपने कोई प्लेसमेंट ली हो कहीं पे, आपको कोई ड्रीम जॉब मिला हो, या आपकी शादी हो सकती है, आपकी इंगेजमेंट, आपकी शादी फिक्स कर देना, उस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। और कुछ लोग हैं जो दोस्तों के साथ घूमने फिरने जा सकते हैं और पुराने दोस्तों के साथ मिलकर यादें ताज़ा कर सकते हैं। रीयूनियन के भी कार्ड होते हैं ये आपकी कोई बैचलर पार्टी हो सकती है, ठीक है, और ये किसी भी तरह की है। ये आपकी हाउस वार्मिंग पार्टी भी हो सकती है, हो सकता है आप कोई घर खरीदे, क्योंकि 4 नंबर का कार्ड भी है यहाँ पे, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी है और 3 ऑफ कप्स का भी है। यानी कि लाइफ में कुछ अचीव करके जो हमारी एक चीज़ होती है कि हमने सेलिब्रेट किया और हमें अच्छा फील हुआ, तो उस लिए होता है ये कार्ड। और यार दोस्तों के साथ मिलके ज़्यादा मैं इसको देख रही हूँ, रिश्तेदारों से भी ज़्यादा ना दोस्तों के साथ मिलके कहीं ना कहीं शेयरिंग में काम भी करते हुए, शेयरिंग में आगे बढ़ते हुए, अपनी खुशियों को शेयर करते हुए, गुड टाइम को एंजॉय करते हुए, गुड टाइम को एंजॉय करने का भी ये कार्ड होता है। ये आपकी फैमिली भी हो सकती है, ये आपकी फैमिली के ही 3 लोग हो सकते हैं, 4 लोग हो सकते हैं जिनके साथ बहुत अच्छा आप फील करें। तो अगर कप्स के हिसाब से देखूँ तो रिलेशनशिप में बहुत अच्छा है कि रिलेशनशिप, अगर आपके हो सकता है कि मैं बोल रही हूँ अच्छा है और आप कहें मेरी रिलेशनशिप ख़राब है, तो उसी लिए तो रीडिंग है कि आगे ये ठीक हो जाएगी। आप कहेंगे अभी मुझे तो घर लेने का दूर दूर तक नहीं है, तो घर की कोई डील फिक्स हो जाना, या घर के बारे में सोच लेना कि हाँ घर खरीदना है, या घरों को देखने लग जाना कि हाँ अब हमें देखना है, तो उस तरह की चीज़ें होंगी। और घर
घर का बहुत ज़्यादा अच्छा कार्ड है, ये शादियों का भी कार्ड है। हो सकता है आप में से बहुत लोगों की शादियां फिक्स हों, शादियां हों, बहुत सारे लोगों के गृह प्रवेश हैं यहाँ पे, बहुत सारे लोग नया बिजनेस कुछ सेटअप कर सकते हैं, बट लाइफ में कुछ ऐसा बनाना जिससे आपको सेफ्टी और सिक्योरिटी फील होती है। तो मोस्टली लोगों के लिए तो ये हमेशा ही घर ही होता है, बट बहुत लोगों के लिए एक न्यू बिजनेस भी हो सकता है, न्यू कंपनी हो सकती है, न्यू ऑफिस हो सकता है, बहुत सारे लोगों के लिए जहाँ से आप अपना काम करते हैं, पैसा कमाते हैं और आपको सेफ्टी और सिक्योरिटी फील होती है, तो वो भी है। और 4 नंबर का कार्ड है तो शादी, बच्चे, प्रोस्पेरिटी, सक्सेस, ग्रोथ, इस तरह की जितनी भी चीज़ें आप सोच सकते हैं वो सब चीज़ें यहाँ से ये कार्ड आपको बता रहा है। और यहाँ पे है 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये देखिए आपके कार्ड कितने अच्छे आए हैं, मतलब पेंटिकल्स आए हैं और कप्स आए हैं और वॉन्ड्स आए हैं और तीनों ही चीज़ें पॉजिटिव भी आई हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक बैलेंस बनाते हुए भी देख रही हूँ लाइफ में, क्योंकि सब कुछ अच्छा हो रहा है। तो आप रिश्तों के बीच में, काम के बीच में, ठीक है, अपनी जॉब लाइफ, वर्क लाइफ जो है और जो आपकी डोमेस्टिक लाइफ है उसके बीच में बैलेंस बनाते हुए और बड़े कंपैशन के साथ, आप लोगों के साथ ना बड़े प्यार से और कंपैशन से भी पेश आएंगे। और जब आप किसी के साथ कंपैशन और प्यार से पेश आते हैं तो चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आ जाती है। ये बैलेंस है, बैलेंस इटसेल्फ दिखा रहा है कि आप बैलेंसिंग वे में आगे बढ़ेंगे, आप पार्शियल नहीं होंगे, ठीक है, आप मिल बांट के आगे बढ़ेंगे, सबको बराबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप देंगे और सबको बराबर का रेसिप्रोकेट भी आप करेंगे। किसी भी तरह की पार्शियलिटी नहीं होगी आपके आसपास और आपके थ्रू और आपके द्वारा। और कहीं ना कहीं पुराने लोगों को माफ़ कर देना और आगे बढ़ना, लेट गो करना, इस तरह की चीज़ें भी हैं। और करियर में ग्रोथ दिखाता है ये कार्ड की करियर में ग्रोथ है, प्रमोशन है और प्रमोशन के बाद कहीं ना कहीं सैलरी को बांटना सब लोगों में बराबर या रिसोर्सेज को बांटना। अगर सैलरी भी नहीं है, सैलरी बांटने का काम हो सकता है, भाई एचआर करते हो तो बॉस नहीं करते हैं अभी, तो हो सकता है रिसोर्सेज को बराबर बांटना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बराबर बांटना, काम को बराबर बांटना, अपनी नॉलेज को बिना किसी पार्शियलिटी के सबके साथ बराबर बांटना, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना, ठीक है। और कोई चीज़ पढ़ाना, टीचिंग का कार्ड भी होता है ये कि आप टीच कर सकते हैं, आप कोई चीज़ लर्न की आपने दूसरों को वो बताई, तो उस तरह से लोगों की हेल्प करना। तो इस तरह की चीज़ें हैं गाइज आप लोगों के लिए, बहुत ही प्यारे, बहुत ही पॉजिटिव सी चीज़ें आई हैं। क्लेम कीजिएगा इस पॉजिटिव सी रीडिंग को। सजिटेरियस सोल ट्राइब, बड़ी मुश्किल से कुछ पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, काफ़ी महीने हो गए हैं मुझे आप लोगों की रीडिंग करते हुए। आप लोगों का मैंने ये देखा है, हर महीने कभी अच्छा है, फिर अगले महीने फिर ख़राब है, अच्छा है, फिर ख़राब है, मतलब जिसे बोलते हैं ना सीसो, एक बार तो एकदम से ऊपर चले गए फिर नीचे आ गए, इस तरह का कुछ चल रहा है। सो लेट्स सी, देख लेते हैं बचे हुए 2024 के पिटारे में आप लोगों के लिए क्या है गाइस, ठीक है। तो ये डिटेल रीडिंग के लिए मैं कार्ड निकाल रही हूँ। ओके, ये 2 आ गए हैं, इट्स ओके। सो ये हैं कार्ड्स, यहाँ पे है किंग ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पे है डेविल, यहाँ पे है चैरियट और 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और यहाँ पे है दी सन, ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स है एंड नाइट ऑफ कप्स है और यहाँ पे 4 ऑफ कप्स है। इसको भी मैं यहीं लगाती हूँ, इसका टोन भी थोड़ा सा ऐसा ही है। और गाइस मुझे लग रहा है सजिटेरियस सोल ट्राइब आप में से काफ़ी लोगों की बर्थडेज हैं 4th को, 13th को, 22nd को और 31st को। इन 4 डेट्स पे आप लोगों में से काफ़ी लोगों के बर्थडेज हो सकते हैं। तो यहाँ पे ना आपकी एनर्जी अच्छी हो गई है, आप 2024 में काफ़ी अच्छा कुछ कर ले जाएंगे अगर हिम्मत करेंगे तो। लेकिन थोड़ा सा पास्ट आता है रीडिंग में, हमेशा ही एक कहानी आती है कि कहानी कहाँ से शुरू हुई थी, हम अभी कहाँ पे हैं और आगे क्या होने वाला है, चीज़ें कैसे अनफोल्ड होंगी। तो यहाँ मुझे आप पास्ट में ना किसी एक नेगेटिव रिलेशनशिप में, नेगेटिव टाइज में, टॉक्सिक टाइज में, टॉक्सिक रिलेशनशिप में लग रहे हैं और हो सकता है आप मतलब खुद बहुत ज़्यादा
नेगेटिव हो गए हों, बहुत टॉक्सिक हो गए हों। आपका बिहेवियर भी बहुत बार क्या होता है ना, टॉक्सिक लोगों के साथ रहते रहते हम कब टॉक्सिक हो जाते हैं हमें पता नहीं चलता है, ठीक है। और वो ट्रेट्स बाहर आने लगते हैं और कहीं ना कहीं सेल्फ सैबोटाइज हम अपने आप को करने लगते हैं, हम अपना नुकसान करने लगते हैं, हम सारे ही वो डिसीजन लेने लगते हैं जो हमारा नुकसान ही करेंगे, और अपने इस पैटर्न को हम देख भी नहीं पाते हैं। तो हो सकता है आप उन लोगों में से हो जो दूसरे भी आपका नुकसान करते हैं, और फिर जो डिसीजन आप लेते हैं उनके अगेंस्ट फिर आप भी अपना नुकसान करते हैं, क्योंकि टॉक्सिक लोगों के साथ रहते रहते कहीं ना कहीं वो टॉक्सिसिटी आपके अंदर भी आई है, और टॉक्सिसिटी को आप बाहर नहीं निकाल पाते हैं तो अपने ही खिलाफ कुछ ना कुछ कर लेते हैं, अपना ही नुकसान करते हैं। और अपना नुकसान हम बहुत तरीके से करते हैं जैसे कि एक्सरसाइज ना करना, ये एक नुकसान करना होता है अपना, ठीक है जी। ब्रेकअप हो गया या लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया पार्टनर से, ठीक है, तो उसके बाद बिल्कुल डिप्रेशन में चले गए, अपना खाना खाने का कोई टाइम नहीं रहा, अपने ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया, सेल्फ केयर करनी बंद कर दी, एक्सरसाइज करनी बंद कर दी, और 4 बीमारियां लगा ली, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया क्योंकि आपको लगा होगा कि हम अपना नुकसान कैसे कर सकते हैं, तो हम ऐसे नुकसान कर सकते हैं, ठीक है। कोई झगड़ा हो गया, कोई लड़ाई होगी, बड़ा खालीपन सा अंदर अंदर हो गया, तो जी हमने ना बिंजिंग करनी शुरू कर दी। 2 तरह की बिंजिंग होती है कि एक तो साथ नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, ठीक है, अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, और एक हम खा रहे हैं, लगातार खा रहे हैं, इमोशनल ईटिंग कर रहे हैं। तो इस तरह से भी हम अपना नुकसान करते हैं, सॉरी। और करियर में आगे ना बढ़ना, ठीक है, रुक के रह जाना, थम जाना, चीज़ों को लेट गो ना कर पाना, ठीक है, बार बार नेगेटिव थिंकिंग करना, ये सब चीज़ें इस कार्ड के अंदर आती हैं। इसमें ये भी हो सकता है कि आपके आसपास भी लोग इस तरह के हों जो आपको कंट्रोल करते हो, मैनिपुलेट करते हो, आपकी खुशियों की चाबी उनके पास हो, ठीक है, और हर तरह से आप बंधन को में महसूस कर सकते हैं अपने आप को कि मैं बंधा हुआ हूँ। एक्चुअल में आप फील करते हैं कि मैं बंधा हुआ हूँ। हो सकता है आपके अपने पार्टनर के साथ भी रिलेशनशिप स्ट्रेंड रहे हो पास्ट में, और हो सकता है जब आप इस रीडिंग को देखें तब भी ऐसा ही चल रहा हो, स्ट्रेंड हो रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं, कुछ एडिक्शंस हो सकते हैं आप लोगों को जो अगेन आप लोगों के ही अगेंस्ट हैं, ठीक है। कुछ लोगों को चाय पीने का एडिक्शन होता है, कुछ लोगों को कॉफ़ी पीने का एडिक्शन होता है, कुछ लोगों को टीवी देखने का, मतलब मैंने बोला बिंजिंग करते हैं, कुछ लोगों को खाने पीने का एडिक्शन हो सकता है, ठीक है। कुछ लोगों के और बुरे शौक हो सकते हैं, उस तरह के एडिक्शन हो सकते हैं, बट कुछ लोग इसमें से एडिक्शन के शिकार भी हैं, काफ़ी नेगेटिव हो गए हैं और फंसे हुए हैं। अगर मैं एक सिंपल एक सेंटेंस में बोलूँ कि फंसा हुआ फील करते हैं अपने आप को कि आई एम ट्रैप्ड, मैं बंधा हुआ हूँ, ठीक है। और ये आपके आसपास के लोग हैं जिनकी वजह से आप फंसे हुए हैं, जिनकी वजह से आप बंधन फील करते हैं, जिनको आपने अपना दिल दिया हुआ है, जिनको आप अपना सब कुछ समझते हैं, सर्वस्व समझते हैं, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, जिनमें आप आंख बंद करके भरोसा करते हैं, वही आपको धोखा देते हैं। और उन्होंने ही आपको धोखा दिया है। ये धोखा या तो आपके सामने आ चुका है, या आ रहा है, या थोड़े ही दिनों में आ जाएगा, ठीक है। और जो मैं देखूं तो आपके सामने ये आ चुका है। आप बहुत डिसहार्टेड हैं, किसी ने आपको धोखा दिया है, किसी ने आपको चीट किया है, और ये किसी और कोई नहीं है, वही है जिस पे आप आंख बंद करके भरोसा करते हैं। और जहाँ भी आप आंख बंद करके भरोसा करेंगे ना, वहाँ पे चीटिंग होगी ही होगी। और यहाँ पे जो भी आपका ये है, जिस इंसान पे आपने भरोसा किया, आपका दोस्त हो सकता है, सहेली हो सकती है, बिजनेस पार्टनर हो सकता है, आपका खुद का पार्टनर हो सकता है, आपके घर के लोग हो सकते हैं, ठीक है। ये इंसान का चुनाव आपने गलत किया है। क्यों गलत किया है? क्योंकि आप कोडिपेंडेंट हैं, ठीक है। आपको लगता है कि मैं दूसरे के बिना जी नहीं सकता, मैं किसी के सहारे के बिना कुछ भी नहीं हूँ, मुझे जीने के लिए किसी का सहारा चाहिए। और जब तक आपकी ये मेंटेलिटी रहेगी, आप हमेशा एक गलत इंसान, एक ईगोइस्टिक, एक घमंडी, एक सेल्फिश इंसान को ही अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट कर सकते हैं या अट्रैक्ट करेंगे। अगर मैं बोलूँ तो ये बहुत आप परेशान रहे हैं, अकेले रह गए हैं, बट इस इंसान को, या ये बहुत सारे इंसान भी हो सकते हैं आपकी लाइफ में, उनको इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनका ये सिंपल फिलोसफी हो सकती है कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, ठीक है। उनके लिए आप एक जनता हैं। उन्होंने आपको यूज़ किया, यूज़ करके फेंक दिया, निकाल दिया, और यहाँ पे आप रो रहे हैं बैठ के, ठीक है। आप फ्रस्ट्रेशन में हैं, आप परेशान हैं, आप दुखी हैं। ये देखिए, आप बहुत फ्रस्ट्रेशन में हैं, और मुझे लगता है कि जब ये रीडिंग आपको ढूंढ लेगी तो आप यहाँ पे होंगे, ठीक है। यहाँ पाए जाएंगे आप 4 ऑफ कप्स में, ठीक है। तो उन्होंने तो कोई ध्यान नहीं दिया आपके ऊपर कि आपका हुआ क्या, बना क्या, आपको क्या फील हुआ, आप लाइफ में कहाँ पीछे रह गए, आप पे क्या बीती, उनको कोई मतलब इस चीज़ से नहीं था। लेकिन यहाँ पे ये देखिए, आप बैठे हैं मुंह फुला के, ठीक है। यहाँ पे इंसान ने आपको धोखा दिया और भगवान आपकी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपका क्या है कि वही इंसान चाहिए मुझे,
आप उन्हीं चीज़ों में उलझे हुए हैं, उसने ऐसा क्यों किया, उसने वैसा क्यों किया। तो मैं बता रही हूँ ना आपको कि उसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों किया कि उसको आप बेवकूफ़ लगे। ठीक है, मैं सीधी सीधी बात करने में ही विश्वास रखती हूँ, क्योंकि सीधी बात करके ही हम उस चीज़ में से निकल सकते हैं। गोल गोल जलेबियाँ बना के ना मीठी मीठी हम उसमें से नहीं निकल सकते हैं। तो उसने आपके साथ ऐसा इसलिए किया गाइस कि उसको आप बेवकूफ़ लगे। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपने ऐसा क्या किया कि उसको आप बेवकूफ़ लगे। क्या आप टू मच थे उसके साथ? क्या आपने ओवर शेयरिंग कर दी थी चीज़ों की? क्या आप टू मच इन्वॉल्व हो गए थे? क्या आपने सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड पे रख के रिलेशन को चलाया? हाँ, चलाया। ठीक है, सामने वाला हमें बेवकूफ़ तभी समझता है जब हम प्यार में इतने अंधे हो जाते हैं, इतने बहरे हो जाते हैं, इतने गूंगे हो जाते हैं, इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि अब खुद को खो देते हैं, खुद की इज्जत को खो देते हैं सिर्फ उस इंसान को पाने के चक्कर में। तो सामने वाला हमें टेकन फॉर ग्रांटेड लेता है, और अभी भी आपके मन में है कि वो रिश्ता ठीक हो जाए, रिकॉन्साइलेशन हो जाए, वो वापस आ जाए, वो मुझसे बात करेंगे कि नहीं, वो मुझसे फ़ोन करेंगे कि नहीं। नहीं, नहीं करेंगे वो आपको फ़ोन। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपके जैसे उनके पास बहुत हैं, आप अकेले नहीं हैं। उनको जो भी है वो इंसान, यहाँ पे मुझे ज़्यादा ये लव अफेयर की एनर्जी फील हो रही है, या हस्बैंड वाइफ की एनर्जी ज़्यादा फील हो रही है, लव रिलेशनशिप का ज़्यादा है इसमें। बाकी लोगों के लिए और चीज़ भी हो सकती है, ठीक है, लाइक कंपनी के बॉस हो सकते हैं, आपके बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली ये इंटीमेट रिलेशनशिप में ही मुझे ज़्यादा फील हो रहा है कि उनके पास ऑप्शंस बहुत सारी हैं। ठीक है, उनके पास ऑप्शंस बहुत सारी हैं, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अगर आपको लगता है कि वो ही वापस मिल जाएं, या आपको क्लोज़र मिल जाएं, तो क्लोज़र आपको ही ढूंढना पड़ेगा। वो आपसे कभी बात नहीं करेंगे, वो आपसे कभी कॉन्फ्रंट नहीं करेंगे, आपको कोई दिलासा नहीं देंगे। टाइम बहुत बीत गया है, उन्होंने कभी ऐसा किया भी नहीं है, और आप है कि यहाँ पे ना एटर्निटी से बैठ के वेट किए जा रहे हैं। सो टाइम टू मूव ऑन है। अभी छोड़िए चीज़ों को, थोड़ा सा आगे बढ़िए। और यहाँ पे साक्षात भगवान हो सकता है आपको आपकी लाइफ में ढेर सारी चीज़ें दे रहे हो सकता है कोई नया पार्टनर वो आपकी लाइफ में भेजना चाहते हो, और हो वो आपके आसपास कोई पार्टनर, कोई पोटेंशियल पार्टनर, लेकिन आप दिल के दरवाजे, ये देखिए ना, ऐसे आप क्रॉस करके बैठ गए हैं आर्म्स को, यानी कि आपने अपना अनाहत चक्र, अपना हार्ट चक्र बंद कर लिया है। यानी कि आप अभी क्या है कि किसी मूड में नहीं है किसी नई रिलेशनशिप में जाने के, फ्रस्ट्रेटेड हैं, क्लोजर ढूंढ रहे हैं, वहीं कुछ हो जाए तो अच्छा है, इस तरह के माइंडसेट में आप हैं। और आप टाइम और एनर्जी अपनी वेस्ट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं भगवान का भी निरादर कर रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स आपको बहुत सारी अच्छी चीज़ें देना चाहता है, और हो सकता है बहुत टाइम से आपके साथ कुछ अच्छा ना हुआ हो। तो गाइस, यहाँ पे आंसर यही है कि आपने बहुत दिनों से अपने साथ कुछ अच्छा होने नहीं दिया है। ये दिल के दरवाजे, ये लाइफ के दरवाजे हैं ना, आपने बंद किए हुए हैं हर चीज़ के लिए। ठीक है, ये आपको ही खोलने पड़ेंगे। और यहाँ पे अगेन 4 नंबर की ही एनर्जी है, तभी मैंने बोला है कि यहाँ पे ना आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, कोई भी ईयर हो, मंथ कोई भी हो, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 4th हो सकती है, और 13th हो सकती है, 22nd हो सकती है, और 31st हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे है 4 ऑफ पेंटिकल्स है। अगेन ये यही बताता है कि इनसिक्योरिटी है आपको अपनी लाइफ में पैसे को लेके, रिसोर्सेज को लेके, रिश्तों को लेके इनसिक्योरिटी है। आपको डर बना रहता है कि आपको एंग्जाइटी भी रहती है कल क्या होगा, कल का डर है आपको, कल क्या होगा, कल अकेला तो नहीं रह जाऊंगा, कल बिल्कुल पेनीलेस तो नहीं रह जाऊंगा, कल दूसरों पे डिपेंडेंट तो नहीं हो जाऊंगा पैसे वाइज। ठीक है, या मेरी हेल्थ तो ख़राब नहीं हो जाएगी कि हेल्थ को ठीक कराने के लिए मेरे पास पैसा ना हो। मतलब इस तरह की तमाम नेगेटिव चीज़ें ना, नेगेटिव आउटकम ओवर थिंकिंग के थ्रू आप करते हैं। और इसमें पैसे को लेके ज़्यादा है, पैसे को लेके इनसिक्योरिटी है, घबराहट है कि कल मेरे पास सफिशेंट होगा कि नहीं, कल मेरे पास मुसीबत आ जाए तो मेरे पास पैसे पूरे पड़ेंगे कि नहीं। ठीक है, कमा रहे हैं, बचा रहे हैं, दोनों की यहाँ पे एनर्जी, आप कमा भी ठीक ठाक रहे हैं, बचा भी ठीक ठाक रहे हैं, बट एक मन में डर है। और ये डर ना बहुत बचपन में हमारे पेरेंट्स बैठा देते हैं, या बचपन में हम ऐसा कुछ देख लेते हैं अपने आसपास कि वो चीज़ें ना पैटर्न बन के हमारे अंदर रहती हैं, और हम उन पैटर्न को तोड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि वो सामने नहीं आती हैं, बस वो अंदर अंदर चलती हैं। तो हो सकता है आपने अपनी लाइफ में बचपन में पैसे की तंगी देखी हो, या आपके पेरेंट्स ने आपको बार बार एहसास कराया हो बहुत ज़्यादा कि पैसा ये है, पैसा वो है, पैसा खर्च मत करो, पैसा बचाओ, पैसा बाद में काम आएगा, ये चीज़ें। क्योंकि ये हमारे पेरेंट्स के टाइम पे ना ये कॉमन थी, उस टाइम पे पैसे की बहुत कमी थी। ठीक है, और पैसे की बस बहुत ज़्यादा ही कमी थी, तो वो उनका एक्सपीरियंस है। और अब हम एक नए टाइम में रहते हैं, यहाँ पे चीज़ें चेंज हो गई हैं, तो उन्हीं पैटर्न्स को, उन्हीं चीज़ों को आई थिंक ढोने का अब कोई फ़ायदा नहीं रह गया है, क्योंकि लाइफ अभी डिफरेंट तरीके से चलती है।
पैसे की उतनी कमी अब नहीं है, ठीक है। पैसे वाइज सभी लोगों ने ग्रो किया है, सभी लोगों ने इम्प्रूव किया है। और यहाँ पे अब हम करते हैं बात शुरू आने वाले टाइम के बारे में। तो आप अपनी लाइफ की कमांड अपने हाथ में लेते हुए मुझे दिख रहे हैं। कुछ स्ट्रिक्ट डिसीजंस भी लेंगे आप, कुछ स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज भी बनाएंगे आप, डेफिनेटली बनाएंगे, वो आपको बनानी पड़ेंगी, ठीक है। ये आपका टेक अवे है, ये आपका लेसन है, ये आपने सीखा है। मैं नहीं बोल रही हूँ कि आपको ये सीखना है, आपने ये सीखा है, ये आपने सीख चुके हो आप ये, ठीक है। ये सबसे गुजर के, ये सब होके ना, क्योंकि ये पास था और ये बताना पड़ता है सो दैट कि आपको पता चले कि ये आपकी ही कहानी है। और ये कार्ड ऐसे ही आते हैं हमेशा, ये पूरी कहानी ही लेके आएंगे। 4 कार्ड निकालो, 10 निकालो, 40 निकालो, ठीक है, ये एक कहानी कंप्लीट करेंगे। तो चैरियट है कि अपनी कमियों पे गौर करते हुए जो आप क्लोजर मांगते हैं ना, कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, तो जब आप इस पे गौर करेंगे ना, और आपने बहुत गौर किया है, इस पे नहीं, इस पे आपने बहुत गौर किया है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, मेरी कमी क्या है, सामने वाले का क्या है, तो आपको अपनी कमियां भी समझ में आई हैं। कमियां ऐसा नहीं है कि आप एक बहुत बुरे इंसान हैं, आप बहुत बुरा करते हैं लोगों के साथ, लेकिन कमी ये भी है कि आप बहुत बुरा होने देते हैं अपने साथ। अब हमने ना कमियों को ऐसे गिना हुआ है, हमारी जो डेफिनेशंस हैं चीज़ों की, वो दूसरे के लिए हैं। हम अच्छाई किसको मानते हैं, जिससे दूसरे को फायदा होता हो, हम बुराई किसको मानते हैं, जिससे दूसरे को नुकसान होता हो। लेकिन हम उन चीज़ों को किसी कैटेगरी में नहीं रखते हैं कि कुछ चीज़ें हम ऐसी भी तो करते हैं जिससे हमारा नुकसान होता है। तो क्या वो बुराई नहीं है, ठीक है, क्या वो कमी नहीं है, क्या वो शॉर्टकमिंग नहीं है? मुझे बताइएगा आपके क्या विचार हैं इस बारे में। क्या वो कमी नहीं है, पर उस चीज़ को तो हमने कहीं रखा ही नहीं, ठीक है, बट वो भी कमी है। तो अपनी उन कमियों पे गौर करते हुए, जिसके थ्रू बार बार आप इस सिचुएशन में आ जाते हैं, वो चीज़ों को भी आप डिकोड कर पाए हैं, ठीक है। और अपनी जो स्ट्रेंथ है उनको भी देख पा रहे हैं, ठीक है। और भोलेनाथ की बहुत कृपा हो सकती है आप लोगों के ऊपर, ठीक है। अभी मैं शिवा ओरेकल से कार्ड भी लूंगी और मैं देखूंगी भगवान शिव आपको क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे शिवलिंग भी दिखाया हुआ है एक तरह से। और लाइफ का कंट्रोल आप अपने हाथ में चाहते हैं अब पहली बार थोड़ा सा, और उसके लिए बाउंड्रीज बनानी पड़ेंगी स्ट्रॉन्ग वाली। और मेरे ख्याल उसके लिए आपने अपने माइंड को प्रिपेयर कर लिया है कि हाँ, स्ट्रॉन्ग वाली बाउंड्रीज मैं बना के रहूँगा, क्योंकि मुझे लाइफ में ना अभी शांति से ज़्यादा ना सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए। मोस्टली हम समझौता करते हैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ, और हम परिवार में शांति बना लेते हैं, 2 लोगों के बीच में शांति बना लेते हैं, अंडर द रग सरका देते हैं चीज़ों को, कॉन्फ्लिक्ट्स को। लेकिन लाइफ में अभी मुझे आप एक ऐसे माइंड जोन में लग रहे हैं कि मुझे भाई सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए। कोई मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता है, ठीक है, मुझे दूसरों से कुछ नहीं चाहिए अभी फिलहाल मुझे अपने आप में अच्छा फील करना है। मुझे शांति से ज़्यादा फिलहाल जो है ना कंट्रोल चाहिए। तो कंट्रोल भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी लाइफ है, इस पर दूसरों का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। दूसरों का कंट्रोल होगा तो फिर वही सब कुछ होगा जो पास्ट में हुआ है। और आप ऐसे इंसान रहे हैं पास्ट में जिसको बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया गया है, बहुत मैनिपुलेट किया गया है, जिसको सेल्फ डाउट से भर दिया गया है, जिसको बहुत नेगेटिव फील कराया, जिसकी बेइज्जती भी की गई है। इस तरह की चीज़ों से आप गुजरे हैं, और जिसके साथ बहुत सारी गैसलाइटिंग की हुई है कि मतलब बुरा भी सामने वाले ने किया और आपको ऐसा फील करा देना कि आपकी ही गलती है। इसको बोलते हैं गैसलाइटिंग। तो इसके भी शिकार आप रहे हैं। तो यहाँ पे चैरियट का कार्ड है, अगेन बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है। और येस और नो में अगर बोले तो ये अभी अनडिसाइडेड है, कि येस और नो वाला कार्ड नहीं होता है। कभी भी येस और नो में ये कार्ड आए तो ये 50-50 होता है, कि अगर आप करेंगे इस चीज़ पे, आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें हो जाएंगी। अगर आप हाथ टेक देंगे, हथियार डाल देंगे, ठीक है, तो चीज़ें नहीं होंगी। तो कहीं ना कहीं यही है कि एक डिसीजन वाला एक फैसला होता है इस कार्ड के थ्रू, कि डिसीजन लेंगे तो ये होगा, डिसीजन नहीं लेंगे तो ये नहीं होगा। बट यहाँ पे आपने डिसीजन लिया हुआ है, क्योंकि और कार्ड्स भी हैं यहाँ पे। और जो मैंने बोला है इस कार्ड्स के थ्रू, इसके थ्रू मैंने बोला था ना कि कोई आपकी लाइफ में आना चाहता है। आना क्या चाहता है? भगवान चाहता है आपकी लाइफ में किसी को भेजना। कोई अपना दिल लेके खड़ा हुआ है आपके सामने, आप देखना नहीं चाहते हैं, आपने गौर नहीं किया होगा, कोई आपके आसपास ही है, ठीक है। ये दिल का तोहफा लेके आपके सामने ही खड़ा हुआ है। ये आपका स्पाउस हो सकता है, ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, ये आपके फ्रेंड हो सकते हैं, और ये कोई नया इंसान हो सकता है। बहुत ज़्यादा केस में मुझे लग रहा है एक नया इंसान आपकी लाइफ में आना चाहता है। यूनिवर्स चाहता है आपको भेजना। आपके वो जो दर्द हैं, दुख हैं, तकलीफ हैं, उन सबके, उन घावों को भरने के लिए वो किसी को भेजना चाहता है। बट यहाँ पे आप अपनी पोजीशन तो देखिए, यहाँ पे आप देखिए ना आप क्या कर रहे हैं। क्या ये दोनों एनर्जीज, ये देखिए, ये समझ लीजिए ये कप लेके आ रहा है और आप इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ये देखिए, ये पोजीशन हुई है फिलहाल।
तो ज़रूरी नहीं है ये एक इंटीमेट पार्टनर ही हो, ये कुछ भी एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है जिसमें आपको करियर में भी ग्रोथ मिल सकती है, ऐसी अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, ठीक है। कोई मतलब सामने ही अपॉर्चुनिटी खड़ी रहती है, सामने ही एक ब्लेसिंग है, लेकिन हम उसे इग्नोर कर रहे हैं, हम उस पर गौर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, फ्रस्ट्रेशन में हैं, और अभी हम पास्ट में ही उलझे हुए हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं आपके साथ। तो अगर जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, लव लाइफ में नया पार्टनर ढूंढना चाहते हैं, तो डेफिनेटली, और ये हो सकता है कि ये पार्टनर जहाँ के आप हैं वहाँ से दूर से बिलोंग करता हो और थ्रू सोशल मीडिया आप इसको मिलें, ये हो सकता है, ठीक है। और जब ये होगा तो फिर चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ेंगी। हो सकता है आप ट्रैवल में कहीं हो, ट्रैवलिंग में आप इनको मिलें, आप जॉब के लिए ट्रैवलिंग करें, आप किसी डील के लिए, डील को क्रैक करने के लिए, डील को फिक्स करने के लिए कहीं जाएं थ्रू कंपनी और वहाँ पे आपको मिले, ये हो सकता है, इसकी बहुत पॉसिबिलिटी है। लेकिन कोई आपकी लाइफ में आने वाला है। 2024 इस चीज़ के लिए आपको कह रहा है कि आप तैयार हो जाइए, दिल के दरवाजे थोड़े अपने खोलिए, ठीक है। और यहाँ पे है किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। अगेन बाउंड्रीज बनाने वाले कार्ड्स हैं, अगेन एक्शन टेकिंग कार्ड्स हैं, और ढेर सारा एक्शन, ढेर सारी बाउंड्रीज, और छोटी चीज़ों पे गौर ना करना। अब ये भी सिंबल में दिखाया है, छोटी छिपकली है यहाँ पे, कुछ लोग छिपकली को देख के चीखे मारते हैं, ठीक है, उनको फोबिया होता है इस चीज़ से, लेकिन यहाँ पे इसको ना पर्पजली दिखाया हुआ है, पर्पजली दिखाया है कि आपका ध्यान अब छोटी मोटी चीज़ों पे नहीं है। वो चीज़ें जो आपको छोटी छोटी चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिया करती थी, उन पे आपका ध्यान नहीं है, और आपका ध्यान ना फोकस्ड है, कहीं और है, दूर है। विजनरी आप बनेंगे, आप दूर की सोच के डिसीजन लेंगे, इस तरह की चीज़ें भी हैं, और अपने काम में फोकस्ड रहेंगे, और अपने काम में खुशी भी ढूंढेंगे आपको अपना काम करके। अब ये मैं काम की ही बात कर रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपके जॉब की, आपके वर्क प्रोफाइल की, कि वहाँ पे आप अपना टाइम और एनर्जी देंगे, ठीक है, और वहाँ से काफ़ी कुछ बनाएंगे, वहाँ से आपको इज्जत भी बहुत मिलेगी, पैसा भी मिलेगा, प्रमोशन भी मिलेगा। और ये जो छोटी मोटी चीज़ें हैं जो आपको बहुत परेशान करती है, इन सब चीज़ों से भी आपको वहाँ पे ना मुक्ति मिलेगी, कि बहुत परेशान अब नहीं होंगे आप, क्योंकि आपने अपना ध्यान हटा लिया है। अब ये इंसान अगर इस पे ही ध्यान लगाए और इसको, इसके मन में बहुत डर हो इस चीज़ के लिए, ठीक है, तो इसका ये सारा फोकस हट जाएगा, और कहीं ना कहीं छोटी चीज़ों से अपना फोकस हटा के बड़ी चीज़ों पे लगा लेना, बड़ा कुछ अपनी लाइफ में बनाना। अब आप छोटी चीज़ों पे फोकस करेंगे तो छोटी चीज़ों में ही उलझे रह जाएंगे, बड़ी चीज़ों पे फोकस करेंगे तो कुछ बड़ा अपनी लाइफ में बना ले जाएंगे। तो ये चीज़ तो रहेगी ही रहेगी, ये तो सत्य है भाई, इसको नहीं आप चुटला सकते हो। और यहाँ पे है सन का कार्ड है, तो सन का कार्ड अगेन बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है। सन के कार्ड से आप देख सकते हैं कि सोलर सिस्टम में भी हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो सन के ही अराउंड चक्कर काटते हैं, और सन कहीं ना कहीं अपनी ही धुरी पे चक्कर काटता है या किसी सुपर सन का चक्कर काटता है, ठीक है। और सन का मतलब ये भी है कि जो दूसरों को भी लाइट एंड लाइफ देता है, जिसकी खुद की लाइट एंड लाइफ है, जो दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। तो ये को डिपेंडेंट वाला जो नेचर था ना आपका, वो ठीक होगा जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ। आपके जो लोअर चक्रास हैं, ठीक है, मूलाधारा चक्रा और स्वादिष्ठान चक्रा, मणिपुर चक्रा, वो सब हीलिंग होगी। आपको अगर फिजिकल कुछ एलिमेंट्स हैं तो वो ठीक हो जाएंगे। आप सूर्य को जल दे सकते हैं सुबह के टाइम, ठीक है, अगर आपको ये चीज़ ठीक लगती है, आप इन चीज़ों में मानते हैं, तो आप सुबह के टाइम सूर्य को जल भी दे सकते हैं, क्योंकि सूर्य जो है पिता हैं, वो सबके पिता हैं। और इसमें ऐसा नहीं है कि मूलांक 8 वाले नहीं दे सकते हैं और भाग्यांक 8 वाले नहीं दे सकते हैं, पर्सनैलिटी, डेस्टिनी, जो मर्जी जिसकी हो, सन सबको लाइट देते हैं, सबको लाइफ देते हैं। क्या वो पार्शियलिटी करते हैं कि तू 8 नंबर वाला है तेरे को नहीं दूंगा, तू 4 नंबर वाला है तेरे को नहीं दूंगा? सबको देते हैं ना। तो इसमें कोई हायरार्की नहीं होती है, कोई नियम नहीं है। सूर्य को जल आप सब दे सकते हैं। और यहाँ पे आपका खुद का बहुत ऑरा रहेगा, खुद का तेज रहेगा। एक तेज होता है जिसके सामने, जैसे सूरज का तेज होता है ना, हम आंखें नहीं मिला पाते हैं, सूरज को देख नहीं पाते हैं, आंखें बंद करके ही हम उनकी ब्लेसिंग लेते हैं। तो आपका ऑरा इतना स्ट्रांग हो जाएगा, जो बहुत वीक हुआ था पहले, और पास्ट में तो और भी वीक हुआ करता था। ऑरा इतना स्ट्रांग हो जाएगा आप लोगों का कि लोग आपसे नजरें नहीं मिला पाएंगे। आपका फ़ायदा उठाना तो बहुत दूर की बात है, ठीक है, क्योंकि जो बाकी चीज़ें होती हैं लाइफ में, उसमें बहुत बार होता है कि हम ऐसा डिसीजन लेते हैं कि चल ठीक है, इग्नोर करो, आगे बढ़ो, ये करो। लेकिन जब ये कार्ड आता है तो आप ऐसे डिसीजन लेने में कामयाब रहते हैं कि आप काट के फेंक देते हैं।
लोगों को अपनी लाइफ में से। अगर आपके साथ कोई बदतमीजी करेगा आने वाले 2024 में, अगर कोई आपको फालतू में परेशान करेगा, तो कहीं ना कहीं पहले आप रोया करते थे, डिप्रेशन में जाया करते थे, क्लोजर मांगते थे, अभी आप उस पोजीशन में होंगे कि काट के फेंक देते हैं। और जब आप एस्ट्रोलॉजी कभी अगर आप में से कुछ लोग जानते हैं तो सबको बताया जाता है राहु ऐसे, केतु ऐसे, शनि ऐसे, बट अगर देखा जाए तो जो क्रूअल है ना, क्रूअल प्लैनेट है वो सन है, सूरज है। सूरज तो खत्म कर देता है, चाहे उसके एनिमी है सामने, चाहे जो मर्जी है, ठीक है। तो एक इस तरह के इंसान आप बनेंगे कि दुश्मन आपके सामने टिक नहीं पाएगा, आपका खुद का ऑरा बहुत होगा, आपको इज्जत मिलेगी। अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जिनको इज्जत नहीं मिली है कभी भी, ठीक है, बेइज्जती के शिकार रहे हैं, तो इम्प्रूवमेंट होगी। मैंने बोला सूर्य को जल आप जरूर दें, ये आपके लिए रेमेडी है। सूर्य को स्ट्रॉन्ग करें। और मैरिड लाइफ में एक तेजस्वी बालक आपके घर पैदा हो सकता है, इस तरह का भी है। ये आपका तेज भी हो सकता है, आपका बच्चा कुल दीपक योग लेके पैदा हो सकता है। कुल दीपक योग होता है कि उस कुल में, उस डायनेस्टी में, उस खानदान में वो चीज़ किसी ने ना की हो जो वो बच्चा करे। ये आपका भी हो रहा है, हो सकता है आपका भी कुल दीपक योग बने, कुछ आप ऐसा करें जो आपके घर में पहले किसी ने ना किया हो, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या ब्लेसिंग्स हैं। शिवा की लॉर्ड हनुमान है, डेडिकेशन है, डेडिकेट योर सेल्फ टू लॉर्ड शिवा। अब लॉर्ड शिवा का मैंने बोला था कि देख लेते हैं कि उनकी क्या गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग्स हैं। तो यहाँ पे अगेन यही आया है कि आप भगवान शिव को ही डेडिकेट करें खुद को, क्योंकि एज यू अंडरटेक योर एंडेवर्स अप्रोच दैम विद ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी एंड प्योरिटी ऑफ हार्ट। तो जो भी आप डिसीजन लें, जो भी आप लाइफ के कुछ नई बिगनिंग शुरू करें, कुछ नई चीज़ें शुरू करें, तो कहीं ना कहीं उसमें आपको एंडेवर, ठीक है, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी और प्योरिटी ऑफ हार्ट दिखाना है। तो जो प्योर एंड प्योर डेडिकेशन होती है उसके लिए हम भगवान हनुमान को ही सिंबलाइज करते हैं, क्योंकि जितना वो भगवान राम को डेडिकेटेड है उतना और कोई भी नहीं है। भैरवनाथ जी का कार्ड आया है, तो ये कार्ड ना गाइस ये बताता है कि आपके मन में कुछ डर हैं, कुछ छुपे हुए डर हैं। हो सकता है आपको उनके बारे में पता हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को अंधेरे से डर लगता हो, कुछ लोगों को अकेले रह जाने से, फियर ऑफ अबंडनमेंट बहुत ज़्यादा है। दो फियर में यहाँ पे पकड़ पा रही हूँ, अंधेरे का डर और अकेले रह जाने का डर, ठीक है। तो ये फियर हैं, तो आप बाबा भैरव की पूजा करवा सकते हैं या भैरवनाथ जी के मंदिर जा सकते हैं, ठीक है। तो लॉर्ड भैरव टू डिस्पेल योर फियर, क्योंकि फियर के लिए ना इन्हीं भगवान की पूजा की जा सकती है। और ये भी हो सकता है कि आपके आसपास जो नेगेटिव लोग हैं इनका बहुत इम्पैक्ट हो, इनकी बहुत एनर्जी हो आपके अराउंड और ये आपको ओवर पावर कर जाते हों, तो इन मेनेवोलेंट एनर्जी बोलते हैं इनको, मेलेवोलेंट यानी कि खराब एनर्जी, तो उनको भी ठीक करते हैं बाबा भैरव। तो आप इनकी भी पूजा कर सकते हैं। बाबा भैरव के मंदिर होते हैं सभी शहरों में कहीं ना कहीं, तो वहाँ जाके आप इनकी पूजा कर सकते हैं। इनसे मतलब प्रेयर कर सकते हैं कि ये आपकी रक्षा करें। चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना, बस इतना ही करना है। स्टिलनेस है यहाँ पे, एक्सटर्नल फोर्सेस हैं। तो दिस कार्ड emphasizes the significance of staying calm and composed amidst external forces and challenges। अभी क्या है कि लाइफ में चैलेंजेस हमेशा रहेंगे और बाहर लोग रहेंगे और बाहर सिचुएशंस रहेंगी जो हमेशा ना आपके फेवर में होंगी, कुछ आपके अगेंस्ट भी होंगी, कुछ आपको स्ट्रगल भी करवाएंगी। तो आपने किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करना है गाइस कि बाहर चाहे जो मर्जी रहे, अंदर से आप शांत रहें। बाहर की चीज़ें हमें इम्पैक्ट तभी कर पाती हैं जब वो हमारी इंटरनल जो पीस है उसको डिस्टर्ब कर देती हैं। तो आपके लिए गाइडेंस यही है कि बाहर जो मर्जी होता रहे, अंदर जो है आपने अपने स्टिलनेस को, अपने शांति को बना के रखना है। और यहाँ पे है शिव जाप आप कर सकते हैं, ठीक है। और हार्नेस द पावर ऑफ रुद्र मंत्रा, आप लोगों के लिए खासकर है रुद्र मंत्रा। अगर आप कोई हैं जो मंत्र चैंटिंग करने में बिलीव करते हैं, क्योंकि सब नहीं करते हैं और सब नहीं कर पाते हैं, तो आप दिन में 108 बार सुबह के टाइम नहा धो के ओम नमो भगवते रुद्राय, ये जप होता है, शिव जप, ठीक है, रुद्र मंत्रा है ये आप कर सकते हैं। इससे आपको आपकी लाइफ में काफ़ी जगहों पे हेल्प मिल जाएगी और ऐसी ऐसी हेल्प मिल जाएगी जो आपको समझ भी नहीं आएगी। कॉन्शियसनेस का कार्ड है आप लोगों के लिए, तो आप लोगों को ना कॉन्शियस रहने की, अवेयर रहने की, अवेक रहने की, जागृत रहने की, जिसे बोलते हैं ना स्पिरिचुअलिटी में कि जागृत रहिए, यानी कि जब चीज़ें हो रही हैं तो उनको बहुत ध्यान से देखने की, सटली देखने की, चीज़ें हो कैसे रही हैं, आपके मन में क्या चल रहा है, सामने वाला क्या कर रहा है, लाइफ कैसे चल रही है, कुछ पैटर्न्स को आप लोगों को अवेयर होकर देखने की ज़रूरत है, तभी आप उनको तोड़ पाएंगे। तो अगेन बहुत ज़्यादा कॉन्शियस डिसीजंस लेने की, अगर आप कोई भी डिसीजन लें
जैसे कि ये डिसीजन है, मैंने बोला है, कोई आपकी लाइफ में आना चाहता है तो ये बहुत कॉन्शियस डिसीजन होना चाहिए। ये इम्पल्सिव डिसीजन नहीं होना चाहिए कि अच्छा ये आ गया है और मुझे इसकी ज़रूरत है तो ठीक है, यस मेरी तरफ से यस। नहीं, बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना है आपने, ठीक है। इम्पल्सिव कोई भी डिसीजन किसी भी चीज़ में मत लीजिएगा, ये कार्ड यही बताता है। और यहाँ पे दी सोर्स है, आपके ये वाले कार्ड थोड़े डिफरेंट आ रहे हैं ओशो डेक से। सोर्स है तो आप अपने अंदर ना इस चीज़ को फील करेंगे कि मेरी खुशियों का सोर्स, मेरे दुख का सोर्स, मेरी इनकम का सोर्स, मेरे रिलेशनशिप्स की चाबी, ठीक है। मेरी लाइफ में कुछ भी गलत है सही है, बेसिकली मेरी लाइफ का सोर्स मेरे अंदर है, जो कि सच है। आपकी लाइफ का सोर्स आपके अंदर ही होना चाहिए। आपके सक्सेस की जो की है ना वो आपके पास ही होनी चाहिए। आपके रिश्ते जो हैं वो आपके अंदर से ही डेवलप होते हैं, ठीक है। तो आप में से सब लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे, बट काफ़ी लोग हैं जो इतने अवेयर हैं, जो इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो यस, आप उस सोर्स के एनर्जी को फील करेंगे। देखिए, ये है तो सबके अंदर और ये ऐसे ही है जैसे मैंने बोला है, लेकिन इस चीज़ को हम इनकाउंटर नहीं कर पाते, हमारी लाइफ निकल जाती है, ठीक है। लेकिन हमें नहीं फील हो पाता है कि इन सब का सोर्स मेरे अंदर है। तो उस सोर्स पे आप काम करेंगे, उस सोर्स के साथ आप ना दो चार होंगे, आप फेस टू फेस आएंगे, वो सोर्स के साथ आपको एनकाउंटर ही बोलेंगे, इसको कोई वर्ड नहीं है, होगा वो। शेयरिंग की एनर्जी है और शेयरिंग वाला कार्ड ना आपका उसमें भी आया था, आपकी एनर्जी में आया था। जब एनर्जी रीड की थी, एनर्जी के 3 कार्ड थे, उसमें से एक कार्ड था 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये वही है, शेयरिंग। शेयरिंग करेंगे आप, अपने रिसोर्सेज को भी शेयर करेंगे, आप अपने पैसे को भी अपनी फैमिली वालों पे खर्च करेंगे, शेयर करेंगे। आप अपने नॉलेज को खर्च करेंगे, शेयर करेंगे। आप अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से किसी दूसरे को एनलाइटन कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं कि जो भी चीज़ें हैं आपके पास, आपका एक्सपीरियंस हो सकता है, आपकी नॉलेज हो सकती है, आपके रिसोर्सेज हो सकते हैं, आप उन्हें अपने तक सीमित नहीं रखेंगे। जब भी आपको मौका मिलेगा आप उन्हें दूसरों के साथ शेयर करेंगे। और यहाँ पे है दी चेंज का कार्ड आया है, यानी कि कोई बिग शिफ्ट, कोई बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आएगा। ये चेंज ऑफ प्लेस भी हो सकता है, ये चेंज ऑफ जॉब भी हो सकता है, ये चेंज ऑफ पार्टनर भी हो सकता है, बट कहीं भी किसी बुरी जगह से निकल के अच्छी ही जगह पे आपको शिफ्ट किया जाएगा। और ये चेंज ऑफ आपका माइंडसेट भी हो सकता है, आपके मन में भी, आपके माइंडसेट में चेंज आए। मैंने एक निकाला था बट 2 आए हैं, अब मैं इसको भी रीड करूंगी आप लोगों के लिए। प्रोजेक्शन हो सकते हैं, आप लोगों पे बहुत सारी चीज़ें लोग प्रोजेक्ट कर सकते हैं और आप बहुत सारी चीज़ें लोगों पे प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो दोनों ही चीज़ों के लिए आपको मनाही है कि आप दोनों में से कुछ भी मत कीजिएगा। कोई फालतू की चीज़ें आपके ऊपर दोषारोपण करे, दोषारोपण के कार्ड होते हैं, दोषारोपण कि अपनी चीज़ें दूसरों पे थोप दो ना, तो आपने वो करवाना है ना, आपने ये करना है, ठीक है। स्ट्रिक्ट नो है ये आपके लिए। और यहाँ पे है योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। तो अभी जो आपने हार्ड वर्क किया है, चाहे वो रिश्ते में किया है, पढ़ाई में किया है, करियर में किया है, तो उसका पे बैक आपको मिलेगा, उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। इट इज़ टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। नेगेटिविटी बहुत भर गई है गाइस आप लोगों के अंदर, तो उसको रिलीज करना पड़ेगा। थ्रू मेडिटेशन कीजिए, थ्रू डांस कीजिए, चाहे थ्रू जिम कीजिए, चाहे जोर से दौड़िए, ठीक है। किसी भी तरीके से कुछ भी करके उसको आपने बाहर निकालना है। चाहे बैठ के रोइए, चाहे जर्नलिंग कीजिए, लेकिन वो आपको बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक है। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। तो ये आया था ना, मैंने बोला था कि एक न्यू रोमांटिक साइकिल, भाई जिनकी शादी हो गई है ना उनको ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है कि न्यू रोमांटिक साइकिल, न्यू पार्टनर, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके ही पार्टनर की एनर्जी आपके लिए चेंज होएगी, आपकी ही एनर्जी आपके लिए आपकी ही एनर्जी आपके पार्टनर के लिए चेंज होएगी और आपको वहाँ पे न्यूनेस, यानी कि आप खुद की लाइफ में रोमांस को रिकिंडल करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे है टेक टाइम टू ब्रीद आउट। यहाँ पे अगेन ये वही चीज़ है कि अपने लिए टाइम निकालिए, सेल्फ केयर कीजिए। बेसिकली जो मैंने सेल्फ केयर के रिगार्डिंग आपको बातें समझाई थी, आपकी एनर्जी में जब कुछ चीज़ें आई थी, तो वही चीज़ें हैं कि आपको सेल्फ केयर रिक्वायर्ड है। और यहाँ पे एंजल्स हमें कह रहे हैं कि हेल्पफुल पीपल मैं भेजूँगा आपके अराउंड, आपको ट्रस्ट करना है और वो हेल्पफुल पीपल आपको भेजे ही जा रहे हैं, सिर्फ आप उन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स हैं कुछ चीज़ें जो होंगी, जो जिन चीज़ों को देख के आपने इस रीडिंग को देखा है, मन में रख के कि ये होगा कि नहीं होगा, तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स हैं। सक्सेस है, सक्सेस किसी भी तरह से हो सकती है, ये कॉम्पिटिटिव विन हो सकती है आप लोगों के लिए, ये अपने फेवरेट कॉलेज में एडमिशन लेना हो सकता है आप लोगों के लिए, ये अपनी फेवरेट स्ट्रीम में जाना, ये अगर आप बाहर पढ़ना चाहते हैं विदेश में तो वो आपके लिए सक्सेस हो सकती है। आपकी शादी नहीं हो रही है तो आपकी शादी हो जाएगी, वो आपके लिए सक्सेस हो सकती है। करियर में तो ऑफ कोर्स सक्सेस ही होती है। और आप
शादी हो चुकी है, बच्चा प्लान कर रहे हैं बट उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको अगर मैं बेबी बताया था कि बेबी के आने के भी काफ़ी अच्छे चांसेस हैं, तो वो आप लोगों के लिए सक्सेस है। आपके पेरेंट्स के पास आप घर नहीं है अपना, लेकिन आपने अपना घर ले लिया, वो सक्सेस है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। सक्सेस का मतलब सक्सेस ऐसा नहीं है कि अंबानी जैसी ही सक्सेस, अडानी जैसी ही सक्सेस, जरूरी नहीं है वैसा। तो सक्सेस हर किसी के लिए अलग अलग है। और आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम दी अदर्स, तो दूसरों से आप हेल्प मांगिए, क्योंकि हेल्पफुल पीपल हैं आपके अराउंड। कहीं ना कहीं आपने अपने आप को बंद बंद करके बैठ गए हैं मुंह फेर के सब लोगों से, तो हेल्पफुल पीपल हैं, यूनिवर्स आपके पास भेज रहा है, भेजता रहेगा और आगे भी भेजेगा। आप सिर्फ उन पर ट्रस्ट कीजिए, उनसे हेल्प मांगिए। तो गाइस, सेजिटेरियस सोल ट्राइब, ये थी आपकी रीडिंग। कैसी लगी, कहाँ कहाँ कैसे कैसे आप लोगों ने रेजोनेट किया, क्या क्या आप लोगों की प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, उस तरह की सब चीज़ें आप कमेंट करके बता सकते हैं। लाइक कीजिएगा रीडिंग को, लाइक माइंडेड पीपल के साथ शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब बहुत ज़रूर से कर लीजिएगा चैनल को, और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी रीडिंग्स फर्दर मंथ्स में भी मैं लेके आती रहूँगी आप लोगों के लिए। और आप लोग मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि आप मुझसे कुछ किन पर्टिकुलर टॉपिक्स पे वीडियो चाहते हैं। जैसे कि न्यू सीरीज़ मैं शुरू करूँगी, तो उसमें यूनिवर्सल जस्टिस के नाम से शायद होगी कि हाँ, यूनिवर्स हमें क्या जस्टिस देना चाहता है, उस तरह की वीडियोज़ रेडी करूँगी नेक्स्ट सीरीज़ में। सो आप लोग बहुत बहुत प्यार देते हैं, बहुत सपोर्ट देते हैं, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और अगर आप कोई हैं जो चाहते हैं मुझसे किसी भी तरह की 1-to-1 बात करना, पर्सनल कोई सजेशन चाहते हैं, ठीक है, काउंसलिंग चाहते हैं, तो उसके लिए मेरे काउंसलिंग के सेशन, टैरो की रीडिंग, न्यूमरोलॉजी रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी के चार्ट्स देखना, आप लोगों के हॉरोस्कोप चेक करना, ठीक है, मैच मेकिंग करना, मोबाइल नंबर आप लोगों को करेक्ट करके देना, ठीक है, आपके नेम चेंज करना, नेम करेक्ट करना, तो उस तरह की ढेर सारी मोडेलिटीज़ में मैं डील करती हूँ। तो अगर आपको उस तरह की कोई भी पेड सर्विसेज मुझसे रिक्वायर्ड हैं, तो मैं एक कमेंट डाल दूंगी, उसको पिन कर दूंगी, वहाँ पे एक मोबाइल नंबर रहेगा और डिस्क्रिप्शन में भी मैं एक मोबाइल नंबर डाल दूंगी, सेम ही मोबाइल नंबर है, टीम का मोबाइल नंबर है। आप लोग प्लीज़ से वहाँ पे कॉल मत कीजिएगा। मना करने के बावजूद भी एक एक फ़ोन से 20-20 मिस्ड कॉल आई होती हैं। भाई, वहाँ पे कॉल सपोर्ट अवेलेबल नहीं है, व्हाट्सएप सपोर्ट अवेलेबल है। आप व्हाट्सएप पे हाय हेलो कुछ भी करें, विद इन 2 और 4 आवर्स आपको आपकी क्वेरी का जवाब दे दिया जाएगा। तो आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी है इन चीज़ों के रिगार्डिंग, ठीक है, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। टिल द टाइम बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।